सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना ज्यादा देर किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिनवू के शैडो ऑर्क्स और ऑर्क्स आपस में लड़ते हैं और शैडो ऑर्क्स कुछ ऑर्क्स को हरा देते हैं। फिर ऑर्क्स के लीडर को दिखाया जाता है जिसे चीफ ऑर्क्स कहता है। द फाइनल रिस्ट्रिक्शन हट चुकी है। फिर वहां एक ऑर्क आकर चीफ को बताता है कि हाई ऑर्क्स इंसानों की मदद कर रहे हैं। चीफ पूछता है वो कितने लोग हैं। ऑर्क कहता है 3। चीफ कहता है हमारे ऑर्क्स उन्हें हरा नहीं पाए, मुझे रास्ता दिखाओ, उन्हें मारने का वक्त आ गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है बुसान के डंजन में, जहां नाइट गिल्ड का लीडर बेरू को लेकर डंजन के अंदर जा रहा होता है। फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है स्कूल के अंदर, जहां चीफ ऑर्क्स शैडो ऑर्क्स के सामने आता है और कहता है टैटू हमारी जीत का सिंबल है। ये इस बात का सबूत है कि मैंने कितने दुश्मनों को मारा है और तुम लोगों ने बस कुछ ही मारे हैं। क्या तुम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हो? अब आओ और मुझसे लड़ो हाई ऑर्क्स। ये बोलने के बाद चीफ ऑर्क्स शैडो ऑर्क्स पर अटैक करता है, लेकिन शैडो ऑर्क्स उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर भी चीफ ऑर्क्स शैडो ऑर्क्स पर फिर से अटैक करता है और उन्हें डैमेज कर देता है, लेकिन शैडो ऑर्क्स फिर से रिजनरेट हो जाता है। चीफ ऑर्क्स कहता है क्या ये कोई स्पेल है? लड़ाई के दौरान चीफ ऑर्क्स के दिमाग में आवाजें बजने लगती हैं, इंसानों को मार दो। चीफ ऑर्क्स कहता है अगर उन्हें मैजिक स्पेल से कंट्रोल किया जा रहा है तो मुझे मैजिशियन को मारना होगा। चीफ ऑर्क्स जिना को देखकर कहता है ये तुम हो, उस लड़की को पकड़ो। रिजनरेशन के दौरान उनमें ताकत नहीं रहती, उन पर अटैक करते रहो। फिर ऑर्क्स शैडो ऑर्क्स को हरा देते हैं और चीफ ऑर्क्स जिना का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वो कुछ देखता है जो उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर वो जिना को छोड़ देता है और कहता है कुछ खतरनाक आ रहा है। फिर वहां जिनवू कैसल के साथ आता है। जिनवू जिन आ से कहता है अब तुम सुरक्षित हो। ऑर्क्स कुछ कहना चाहता है, लेकिन जिनवू कहता है चुप रहो और इंतजार करो। फिर जिनवू स्टूडेंट्स और सोंगी से पूछता है क्या सब ठीक है? स्टूडेंट्स कहते हैं हाँ। फिर जिनवू इग्रिस से कहता है जिन आ का ख्याल रखना, और बाकी शैडो सोल्जर्स को कहता है स्टूडेंट्स को नीचे ले जाओ। चीफ ऑर्क्स जिनवू से कहता है तो हाई ऑर्क्स तुम्हारे सोल्जर्स हैं, तुम कौन हो और तुम हमारी भाषा कैसे बोल सकते हो? जिनवू का एक्सप्रेशन देखकर चीफ ऑर्क्स सोचता है लगता है इसे जवाब देने का मन नहीं है। फिर ऑर्क्स जिनवू पर अटैक कर देते हैं और जिनवू एक के बाद एक खतरनाक स्किल्स यूज करके ऑर्क्स को हरा देता है। फिर जिनवू चीफ ऑर्क्स का गला पकड़ता है और स्कूल के चारों ओर के हालात को देखता है। जिनवू चीफ ऑर्क्स से पूछता है क्यों तुम लोग इतने इंसानों को मारने के पीछे क्यों पागल हो गए हो? चीफ ऑर्क्स कहता है मेरे दिमाग के अंदर एक आवाज गूंजती रहती है जो कहती है इंसानों को मारो। जिनवू कहता है और मेरे बारे में क्या वो आवाज तुम्हें मुझे भी मारने को कहती है? चीफ ऑर्क्स जिनवू से माफी मांगने लगता है। जिनवू कहता है मेरे सवाल का जवाब दो, जब तुम मेरी तरफ देखते हो तब भी क्या वो आवाज सुनाई देती है? लेकिन चीफ ऑर्क्स जिनवू से बस माफी मांगता रहता है। जिनवू कहता है तो तुम्हें लगता है कि मैं इंसान नहीं हूँ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है बुसन सिटी के डंजन के अंदर, जहां जुंग येरिम को शैडो एंट के कारण थोड़ी चोट लगती है। ये देखकर बेरू अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके जुंग येरिम को हील कर देता है, जिसे देखकर युंग येरिम हैरान हो जाती है। फिर असॉल्ट टीम डंजन के बॉस के सामने पहुंचती है और डंजन बॉस होता है आर्चलिच, जिसके साथ कुछ अनडेड आर्मी भी होते हैं। उसे देखकर असॉल्ट टीम के मेंबर डर जाते हैं क्योंकि आर्चलिच ने द गोल्ड ड्रैगन गिल्ड को हरा दिया था। असॉल्ट टीम का एक मेंबर गिल्ड लीडर से पूछता है हमें क्या करना चाहिए? एक और सदस्य कहता है हमारे पीछे से भी और लोग आ रहे हैं। गिल्ड मास्टर कहता है अनडेड को तो एंट्स ने खा लिया था, ये फिर से लौट आए हैं, दरवाजा बंद कर दो। फिर जुंग येरिम अपनी होली शील्ड पावर का इस्तेमाल करके दरवाजा ब्लॉक कर देती है और कहती है शील्ड सिर्फ 5 मिनट तक ही टिकेगा। फिर वहां बेरू आता है। बेरू को देखकर बॉस कहता है मोनार्क की पर्सनल आर्मी हम पर क्यों हमला करने आई है? बेरू कहता है हमें किंग ने चुना है, तुम्हें नहीं। ये सुनकर बॉस कहता है इम्पॉसिबल, मैं खुद किंग से बात करूंगा। ये सुनकर बेरू बॉस पर अटैक कर देता है और कहता है मरने से पहले तुम्हारे कहने के लिए काफी बातें हैं। बेरू डंजन बॉस को एक ही पंच में हरा देता है और शैडो एंट्स अनडेड आर्मी को मार देते हैं। ये देखकर गिल्ड मास्टर कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये इतना पावरफुल होगा। सेक्रेटरी कहता है संग जिनवू तो सिर्फ अपने सोल्जर्स से ही एक डंजन क्लियर कर सकता है, हमारे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। चलो हम जिनवू के गिल्ड को कब्जा करने की कोशिश करें। गिल्ड मास्टर कहता है कब्जा, ये शब्द थोड़ा बुरा लगता है, बल्कि कहें अलायंस, टीम अप, दुनिया के सबसे बेहतरीन हंटर और द नाइट गिल्ड के साथ। ये सुनने में अच्छा लगता है। सेक्रेटरी कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, और वैसे भी आज से उसे और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। गिल्ड मास्टर कहता है सिर्फ इसलिए कि वो संग जिनवू है, उसे नियम तोड़ने देना ठीक नहीं है। हो सकता है वो अपने समन्स से ही एक डंजन क्लियर कर सकता है, लेकिन रेड की परमिशन लेने के लिए कुछ हंटर्स की जरूरत होती है।
नियम से बड़ा कोई नहीं है। सेक्रेटरी कहता है वो हमारी फाइटिंग पावर बढ़ाएगा और हम उसे हंटर देंगे, इसमें हमारा भी फायदा है और उसका भी। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर, जहां स्टूडेंट्स के पेरेंट्स रो रहे हैं और पुलिस स्कूल के अंदर जांच कर रही होती है। फिर एक कार के अंदर जिनवू और हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को दिखाया जाता है। चेयरमैन कहता है 213 स्टूडेंट्स समय पर बाहर निकल पाए, वो सुरक्षित हैं, और 10 को बचाया गया जिन्हें समय पर बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए था। फिर चेयरमैन जिनवू को एक चार्ट दिखाता है जिसमें दिख रहा है कि पिछले 6 महीनों में गेट की संख्या बहुत बढ़ गई है। पूरी दुनिया में गेट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ यही अजीब नहीं है। और भी अजीब बात यह है कि ऐसे हंटर्स की संख्या भी बढ़ रही है जो इन गेट्स को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। जिनवू कहता है आप मुझसे आज बात क्यों करना चाहते हैं? चेयरमैन कहता है जापान, यूएसए, रशिया और कई देशों के लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। फिर वो जिनवू को उनके रिक्वेस्ट्स के डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। मुझे यकीन है बहुत से लोग तुमसे अनऑफिशियली बात कर चुके हैं। अगर मैं सच कहूं तो हंटर एसोसिएशन के पास उन्हें रोकने की पावर नहीं है। हम सिर्फ तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन की रक्षा कर सकते हैं। जैसा कि तुमने रिक्वेस्ट किया है, तुम उनसे बात करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुम कोरिया छोड़ दोगे तो मुझे डर है कि हमारा देश आने वाले बदलावों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा। इस हॉस्पिटल में तुम्हारी बहन को लाया गया था। और चेयरमैन जिनवू को वहां उतार देता है और कहता है तुम्हें जितने रिसोर्सेज की जरूरत है मैं दूंगा, इसलिए देश में रहने की कोशिश करना। हमारे देश में तुम्हें मिलाकर 10 एस रैंक हंटर्स थे, लेकिन हमने 3 को खो दिया। 2 मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए और एक अमेरिका चला गया। एसोसिएशन अब इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए हमें बताओ कि तुम्हारी मदद कैसे की जा सकती है। जिनवू कहता है तो मैं आपसे अकेले ही हाई रैंक गेट में जाना चाहता हूं, क्या आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं? चेयरमैन कहता है तुम मुझसे मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट का नियम बदलने को कह रहे हो। जिनवू कहता है हाँ। चेयरमैन कहता है ये नियम हंटर्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, क्या इसी वजह से तुमने अपना गिल्ड बनाया है? जिनवू कहता है हाँ। क्या मैं ज्यादा मांग रहा हूँ? चेयरमैन कहता है ये मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर सीन शिफ्ट होता है एक स्टूडियो के अंदर, जहां एक मॉडल को दिखाया जाता है जिसका नाम है सू ह्युन। फिर जिन्हो को दिखाया जाता है जो नोना या सू ह्युन को फोन करके कह रहा होता है क्या तुम मेरी गिल्ड में शामिल होना चाहती हो? हम तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगे, इसलिए तुम मेरे पापा की गिल्ड में एम्बेसडर बनने के बजाय हमारी गिल्ड में शामिल हो जाओ। सू ह्युन कहती है तुम अभी किस गिल्ड की बात कर रहे हो और क्या तुम्हें पता है जिन ही कोरिया आ रही है? जिन्हो कहता है हाँ मुझे पता है, वो मेरी बड़ी बहन है। इन सब बातों को छोड़ो, हमें एक और फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। सो कहती है तुम मुझे ऐसी गिल्ड में ज्वाइन होने को कह रहे हो जो अभी तक बनी ही नहीं है। क्या तुम श्योर हो कि कोई रहस्यमयी इंसान तुम्हें स्कैम नहीं कर रहा? जिन्हो कहता है अगर तुम उस रहस्यमयी इंसान को जानती तो तुम शॉक हो जाती। सो पूछती है कौन है वो? फिर जिन्हो सू को सरप्राइज देने के लिए उसे जिनवू से मिलवाता है। फिर जिन्हो जिनवू से कहता है वो मेरी कजन है, वो एक सर्टिफाइड ए रैंक हंटर है। सो जिनवू को देखकर हैरान होकर कहती है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं संग जिनवू को देख रही हूँ। जिन्हो कहता है तुम क्या कह रही हो? तुम यहाँ की सेलिब्रिटी हो। सो कहती है बिल्कुल, मैं उन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड हूँ। यही तो वो हंटर है जिसने ली मिन संग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद कर दिया था और फिर अचानक गायब हो गया। जिन्हो कहता है तो तुम इसीलिए एक्साइटेड हो? फिर जिनवू कहता है मुझे लगता है जिन्हो ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। सो कहती है हाँ। जिनवू कहता है हमारी गिल्ड में तुम्हारे शामिल होने से काफी हलचल मच सकती है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सो कहती है यू जिनसुंग के साथ जुड़ने से तो ये कहीं बेहतर है। जिनवू कहता है यू जिनसुंग? जिन्हो कहता है वो मेरा बड़ा भाई है। जिनवू कहता है वो वाला जिसकी पर्सनालिटी थोड़ी खराब है। सो जिनवू से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? फिर सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में, जहां हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन एसोसिएशन के दूसरे मेंबर्स को जिनवू को अकेले डंजन क्लियर करने की परमिशन देने के लिए मनाते हैं। फिर सू जिनवू और जिन्हो की फोटो को सू अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है और वो फोटो चाहायन भी देखती है। तो एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।